शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। राहुल गांधी स्वयं हिंदू है कि नहीं है इसमें तो संदेह है। निहत्थे साधु उनसे क्या मांग रहे थे मिसेस गांधी से? उनको थोड़ा भी इस बात का भान थोड़े है। वो एक ही बात कह रहे थे, गौ रक्षा पूर्णतया प्रतिबंधित हो, गौ हमारी माता हो। यही बात कर रहे थे। उन पर उनकी दादी ने गोली चलाया, जिसको स्वयं अपने चलने का ज्ञान नहीं है। सनातन धर्म और सनातन धर्मावलंबियों के विषय में थोड़ा भी ध्यान नहीं है। वो आज उपदेश दे रहा है कि सनातन धर्म क्या है, हिंदू क्या है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रोहित और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। सबसे पहले पहला सवाल यही कि आप एक यज्ञ करने जा रहे हैं। यज्ञ कब से कब तक होगा? क्या कुछ खासियत है यज्ञ की? कहाँ पर होगा यज्ञ? 6 जुलाई से 9 जुलाई तक भगवान गोविंद देव जी के नगरी जयपुर में संपन्न होने जा रहा है। शुरू होगा 6 तारीख को, विश्राम होगा 9 तारीख को। और यज्ञ ललिता महात्रिपुर सुंदरी का अर्चन के रूप में किया जाएगा, जिसमें 1 टन कुमकुम से माता का पूजा किया जाएगा, अर्चन किया जाएगा, जिसमें श्री विद्या से दीक्षित अनेकानेक विद्वान रहेंगे, जिसमें गृहस्थ भी रहेंगे, महिलाएं भी रहेंगी जो श्री विद्या से दीक्षित लोग होंगे। और इस पूजा में श्री विद्या से दीक्षित लोग ही ये पूजा करते हैं। और यह यज्ञ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस यज्ञ में अनेकानेक ज्वलंत विषयों पर चर्चा भी होगी, जो धर्म से संबंधित है, समाज से संबंधित है, देश से संबंधित है और विश्व के उत्थान के को अग्रसर करने के हेतु सकारात्मक ऊर्जा लेके आएगा। बिल्कुल, आपने कहा कि तमाम मुद्दों पर चर्चा भी होगी। आप लोग धर्म को लेकर बात करते हैं, लेकिन इसी देश में जब राजनीति होती है तो हिंदुओं को हिंसक बता दिया जाता है। कल पार्लियामेंट में राहुल गांधी पहली स्पीच देते हुए कह रहे थे कि हिंदू हिंसक है। राहुल जी ने राजनीतिक रूप से ये कहा कि हिंदू हिंसक है, परंतु साथ ही कई विषयों पर उन्होंने प्रकाश डालने का प्रयास किया। परंतु ये जब बोल रहे थे तो उनको शायद हिंदुत्व और हिंदू का ज्ञान नहीं था कि हिंदू हिंसक कभी नहीं होता है। हम एक जो उन्होंने उदाहरण दिया ईसा मसीह का कि एक थप्पड़ मारो दूसरा उनके आगे कर दिया जाए। हम लोग ये नहीं देखते हैं कि हमारे हिंदुत्व में क्षमा ही दिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान जब हमारे राजा हुए तो 17 बार गजनवी को अभय दान दे दिया। हमारे यहाँ जीता हुआ राज दुश्मनों को भगवान राम ने जब रावण का लंका, इतना स्वर्णमयी लंका जब जीत लिए तो जीतने के पहले उसके भाई को दे दिए। तो क्षमाशीलता, उदारता और अपनत्व की भावना जो हिंदू और सनातन धर्म के लोगों में हो सकता है, वो अन्य धर्मों में नहीं हो सकती है। राहुल गांधी जी को हिंदू और हिंदू की संस्कृति समझने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी का तो भय वरण शंकर कली भिन्न सेतु सब लोग, दम भिन्न निजमति कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ, ऐसे करके चौपाई हो सकता है कि हम थोड़ा इधर उधर बोले होंगे। परंतु राहुल गांधी स्वयं हिंदू है कि नहीं है इसमें तो संदेह है। और हिंदू की परिभाषा को परिभाषित कर रहे हैं तो फिर उनकी महानता है। नहीं, अब तो लोग ये भी कह रहे हैं महाराज जी कि दादी जी ने करपात्री महाराज और तमाम साधुओं पर गोलियां चलवा दी थी और आज पोता हिंदुओं को हिंसक बता रहा है। तो यही तो विडंबना है कि कुपथ कुपथ जो रथ दौड़ाता, पथ निर्देशक वो है जिसको स्वयं अपने चलने का ज्ञान नहीं है। सनातन धर्म और सनातन धर्मावलंबियों के विषय में थोड़ा भी ध्यान नहीं है। वो आज उपदेश दे रहा है कि सनातन धर्म क्या है, हिंदू क्या है। निहत्थे साधु उनसे क्या मांग रहे थे मिसेस गांधी से? उनको थोड़ा भी इस बात का भान थोड़े है।
वह एक ही बात कह रहे थे, गौ रक्षा पूर्णतया प्रतिबंधित हो, गौ हमारी माता हो। यही बात कर रहे थे, उन पर उनकी दादी ने गोली चलाया और वो आज पोता हिंसक बता रहा है। वो बता रहा है कि हिंदू हिंसक हो सकते हैं, हिंदू आतताई है। महाराज जी, आपको क्या लगता है किसी खास समुदाय को खुश करने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं राहुल गांधी? हमको क्या लगता है ये तो बात की बात है पांडे जी, आपको क्या लगता है ये बताइए। ये समझ में नहीं आ रहा है कि बस वो अपने आप को केंद्र में रहकर बताना, अभय दान और त्रिशूल की मुद्रा जब वही बताने लगे तो प्रवचन करने वाले और साधुओं की आवश्यकता क्या होती है कि भगवान त्रिशूल को धारण करते हैं, भगवान अभय मुद्रा कब देते हैं, भगवान त्रिशूल से त्रिपुरासुर का वध कब कर देते हैं। तो सब परिभाषा तो वही परिभाषित कर रहे थे। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके यज्ञ पर ही। यज्ञ जो आपने कहा कि होने वाला है भव्य तरीके से, इसमें क्या हर तरीके के लोगों को आप निमंत्रित कर रहे हैं? कौन कौन से लोग आ रहे हैं, कैसे लोग? हमने बताया कि श्री विद्या से दीक्षित उच्च कोटि के ब्राह्मण रहेंगे, बटुक भी रहेंगे, महिलाएं भी रहेंगी, जो हर तरह की महिलाएं होंगी, चारों वर्ण की महिलाएं जो श्री विद्या में जिनका अधिकार है, जो श्री विद्या से दीक्षित होते हैं, वो सब लोग बैठेगा। जी धन्यवाद बहुत बहुत स्वामी जी। तो ये थे हमारे साथ स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी, जिन्होंने बाकायदा बताया कि आगे एक बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है। इसके साथ ही हिंदुओं को जो हिंसक कहा है राहुल गांधी, उस पर भी उन्होंने अपनी राय रखी है। फिलहाल आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।